वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ नगर पालिका परिषद के प्रतिपक्ष के नेता योगेश प्रजापति मौजूद है। आज नगर पालिका की बजट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 2 अरब 58 करोड़ 83 लाख रुपए का भारी भरकम बजट आ रहा है। हालांकि एक इसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई है, जो बताया जा रहा है कि नियम विरुद्ध बजट को पहले ही लीक कर दिया गया, जबकि ये बजट जो है बैठक में दिया जाना चाहिए था। इसकी प्रति लोगों के हाथों में है। आइए बात करते हैं नगर पालिका प्रतिपक्ष के नेता योगेश प्रजापति से बजट को लेकर इनका क्या कहना है। योगेश जी, बड़ा भारी भरकम बजट आ रहा है। 2 अरब 58 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट है। किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, वॉइस ऑफ एमपी ने जो सबसे पहले कहा कि बजट जो है वह पहले ही ओपन हो चुका है। वास्तविकता में बजट जो है परिषद में आता है, परिषद में पार्षदों के संज्ञान में लाया जाता है, पार्षद उस पर चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद बहस होती है, बहस होने के बाद में बजट प्रस्ताव पास होना फेल होना जो भी होता है वहाँ होता है। लेकिन आप देखिए कि विधि विरुद्ध नियमों के विपरीत जाकर लगभग 1 माह पूर्व ही नगर पालिका के अधिकारियों, नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों ने बजट को सार्वजनिक कर दिया और सार्वजनिक करके उसको ओपन भी कर दिया और ये भी बता दिया कि बजट पास हो गया है। जबकि अखबारों में इस तरह का समाचारों में भी आया था, जबकि नियमों के विपरीत था। ये सब इस तरह कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही है और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह से नगर पालिका की गलतियों की वजह से आम जनता के बीच में बजट पहले ही ओपन कर दिया गया। उससे बड़ी बात देखिए कि आप इन्होंने 3.25 अरब के लगभग बजट रखा है, जो 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें इन्होंने आय के साधन भी बताए हैं और व्यय की लेखा भी बताई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट के अंदर विधि विरुद्ध कई चीज़ें इन्होंने ऐसे रखी है जो नगर पालिका में अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। नगर पालिका पे धरातल पे उनकी योजनाएं नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का बजट रख दिया गया। एक तरह से हवाई बजट इन्होंने पेश किया है। इस बजट के बारे में हम परिषद में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में इस पर कई खामियां हैं जो हम बजट में परिषद हाल में के समक्ष नगर पालिका अध्यक्ष और सीएम के समक्ष रखेंगे। आपने खामियों की बात करी, आप किस तरह की खामियों को देखते हैं इसमें, विशेष रूप से जो कि नीमच के विकास में क्या कमियां आपको इस बजट में नजर आ रही है? नीमच के विकास में कमियां नज़र नहीं आ रही है। विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन हमें देखिए कि पिछले 8-9 महीने हो गए हैं। हमें 8-9 महीने के अंदर शहर को क्या मिला ये भी देखने लायक बात है। उसकी बड़ी बात ये है कि अभी इसमें इस तरह की कई चीज़ें रख दी गई है जो परिषद कक्ष में चर्चा के बाद ही ओपन करना ठीक रहेगा। आप विकास के इस बजट में किस तरह की चीज़ों की उम्मीद रख रहे थे? नक्शा बने और शहर में क्या हम कर सकते हैं 1 साल के अंदर, क्योंकि लगभग हमें 9 महीने लगभग हो चुके हैं। 1 साल के अंदर क्या विकास की संभावनाएं थी, इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष को पक्ष और विपक्ष दोनों से पहले चर्चा करनी चाहिए थी। चर्चा करके और बजट में कई ऐसी प्रावधान रख सकते थे कि हम शहर विकास में कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें भी रख सकते थे, जिससे शहर के लोगों को और शहर के लोगों मनोरंजन के साधन हो या फिर विकास के अंदर जो है हर चीज़ें उसमें हो सकती थी, जो कई चीज़ें इसमें खामियां रह गई है। सर्वहारा वर्ग के लिए विशेष बजट में क्या होना चाहिए? इसमें सर्वहारा बजट के रूप में जो है हमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी इन्होंने भी रखा है, जो वो भी पूर्व की योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई है। इस तरह की चीज़ें जो है इनको चर्चा करके कहाँ क्या ज़मीन है ये सब चीज़ें पहले सार्वजनिक करनी चाहिए थी। वो सब चीज़ें नहीं करिए। एक तरह से सिर्फ दिखा तो दिया है बजट में ये सब चीज़ें होगा, लेकिन वो धरातल पर उन पर काम नहीं हो रहा है। इस बारे में चर्चा करेंगे। मनोहर जी मोटवानी जो लोक निर्माण सभापति है, उन्होंने इस बजट को ड्रीम बजट कहा और कहा कि ये स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मनोहर जी मोटवानी सत्ता पक्ष के सभापति है, उनका कहना लाजमी है, उन्होंने कहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो सब्ज बाग दिखाएंगे और सपने दिखाएंगे। पिछले 9 महीने से सपने दिखा रहे हैं, आगे भी सपने दिखाना उनका फ़र्ज़ बनता है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें अगर कुछ उसमें कमी लगती है तो हम उसको सार्वजनिक करेंगे और जो अच्छा होगा उसकी तारीफ़ करेंगे। योगेश प्रजापति का कहना है कि धरातल पर अगर देखा जाए तो बजट में जो केवल आंकड़े दिखाए गए हैं वो विकास के लिए नाकाफी सिद्ध होंगे। इस बजट से कोई बहुत उम्मीद नहीं है और बजट पर कायदे से बहस इन्होंने कहा कि हम नगर पालिका परिषद की बैठक में करेंगे। यह जो बजट है ये सर्वहारा वर्ग के लिए होना चाहिए था और नीमच को वास्तव में विकास के पथ पर अग्रसित करे, इस तरह का बजट होना चाहिए था। देखते हैं 3 बजे विपक्ष इस बजट को लेकर किस प्रकार से अपनी भूमिका को अंजाम देता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।